राजस्थान के जोधपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। शहर के 2 जजों के सरकारी बंगले, गीता भवन, स्कूल, कॉलेज और मंदिरों तक को वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज कर दिया गया। मामला जाहिर सी बात है अदालत तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अब सरकार, नगर निगम और वक्फ बोर्ड आमने सामने है। लेकिन सवाल है कि सच्चाई क्या है? क्या वाकई जोधपुर में कुछ मंदिर, स्कूल से 2 जजों के बंगले वक्फ की प्रॉपर्टी है? पक्ष विपक्ष के दावों को तथ्यों, तस्वीरों और सबूतों के साथ सामने रखती हमारे संवाददाता लखवीर सिंह की यह सुपर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी। जोधपुर के कई प्रमुख धार्मिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक स्थलों को वक्फ भूमि के रूप में दर्ज किए जाने के दावे को लेकर जोधपुर में विवाद गहरा गया है। अगर वक्फ संपत्ति है तो वक्फ संपत्ति किराया क्यों क्लेम कर रही है या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाए हैं यहाँ पे? पूरा जोधपुर ही उनको मान लेना चाहिए। ये तो पूरे जोधपुर ही में कल कह देंगे पूरा जोधपुर ही हमारी है। जोधपुर राजस्थान का वो शहर जहां का जर्रा जर्रा राजपुताना शान की विरासत का गवाह है, जो दुनिया में नीली दीवारों और सुनहरी रेत से सजे इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसका दीदार करने पूरे साल दुनिया भर से लाखों सैलानी पहुंचते हैं। उसी जोधपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। क्या जोधपुर के मंदिर, स्कूल और जजों के बंगले वक्फ की प्रॉपर्टी हैं? क्या वक्फ के नाम पर जोधपुर में जमीन का बड़ा खेल खेला जा रहा है? क्या कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर करोड़ों की वसूली की जा रही है? जोधपुर की हवा में इन दिनों इसी तरह के सवाल तैर रहे हैं, और इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि जिस जमीन पर मंदिर है, स्कूल हैं, 2 जजों के सरकारी बंगले हैं, उसे भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। क्या वाकई ऐसा है? उन्हीं सवालों का जवाब जानने नवभारत की टीम ग्राउंड पर पहुंची और पहली मंजिल थी जोधपुर का गीता भवन। दावा किया जा रहा है कि गीता भवन, शाह गोवर्धन सिंह कॉलेज, सोहनलाल मणियार स्कूल, 2 न्यायाधीशों के सरकारी बंगले, 4 मंदिर, 2 न्यायाधीश भवन सहित कई आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्रों को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। ये मामला जोधपुर के खसरा संख्या 482, 485 और 490 से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में ये खसरे नगर निगम के नाम से दर्ज हैं। गीता भवन मंदिर भी उसी प्रॉपर्टी में शामिल है, जिसे उम्मीद पोर्टल पर वक्फ के नाम पर दर्ज किया गया है। लिहाजा गीता भवन का पक्ष जानना भी जरूरी था। कम से कम 80 साल हो गए होंगे इसको मंदिर को बने हुए, और 1965 के गजट में ऑलरेडी राजस्थान सरकार ने इसको गीता प्रचार मंडल के नाम से इशू कर रखी है। इनके लिए ये बहुत भारी पड़ेगा इस तरह का काम करना, और ये मंदिरों को और जजों के बंगलों को और ये अपने वक्फ बोर्ड के उसमें ले लेना। इनको लगता है कि जैसे कोई दूसरा देखने वाला है ही नहीं। मामला जोधपुर ग्राम के खसरा संख्या 482, 485 और 490 से जुड़ा बताया जा रहा है। इनमें 2 जजों के सरकारी बंगले, गीता भवन, सोहनलाल मनिहार स्कूल, शाह गोवर्धन सिंह कॉलेज, 4 मंदिर समेत रिहायशी और कमर्शियल इलाके शामिल हैं। खास बात यह है कि खसरा नंबर 482 में कब्रिस्तान है। आरोप है कि कब्रिस्तान की आड़ में पूरी जमीन पर वक्फ का दावा किया जा रहा है। ये जितना भी यहाँ पर जो पूरा इलाका है, जहाँ पर जी नगर समाज का न्याती भवन, मंदिर भी शामिल है, इन पूरी जगह को वक्फ संपत्ति मानकर उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है। जबकि यहाँ पर तमाम जो पट्टे हैं वो जारी किए गए हैं और तमाम लोग यहाँ पर लंबे समय से रहते भी हैं। ये शिवांची गेट का इलाका है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के बाहर ये पूरी, अगर आप ये सड़क देखें तो तमाम लोगों की रिहाइश है। कुछ लोगों को यहाँ पर पट्टे दिए हुए हैं, तमाम लोग सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। तो वहीं एक तबके का ये भी कहना है कि कब्रिस्तान की आड़ में यहाँ पर कब्जे भी किए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये काफी पॉश इलाका है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये इलाका 250 साल पहले बसा था, लेकिन वक्फ इसे कब्रिस्तान की जमीन क्लेम कर रहा है। हम इतने साल से यहाँ बैठे हुए हैं, एजुकेशन में लेके बैठे हुए हैं। इतना बड़ा एजुकेशन संस्था है जहाँ 1500 बच्चियां पढ़ रही है, और 65 साल से हम लोग बैठे हुए हैं। 65 साल के बाद में उनकी नींद खुली है। तो ये तो बड़ा सोचते हैं, और एज ए जॉक है ये मेरे हिसाब से, तो कि किसी ने ऐसी मजाक में ये कर दिया है, ऐसा मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। हम लोग बैठे हैं, हमारी जमीन है, हम यहीं रहेंगे।
विवाद बढ़ने के बाद नगर निगम हरकत में आया और कहा कि जिस जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा है उस पर नगर निगम का मालिकाना हक है। सूचना संज्ञान में आने के बाद हमने भी हमारी जांच इसमें चालू कर दी है और प्रथम दृष्टया जो कि राजस्व रिकॉर्ड में नगर निगम की संपत्ति बताता है, तो इस संदर्भ में हमें कोई भी अभी तक इस तरह का नोटिस और कोई आपत्ति हमसे अनापत्ति प्रमाण पत्र हमारे द्वारा जारी नहीं किया गया। इसमें यथासंभव जो भी कानूनी कार्रवाई की जानी है हम करेंगे। नगर निगम ने जो भी कहा वही बात जोधपुर एसडीएम ने भी कही। बोले कि जिन खसरों पर विवाद है उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड और मौके की जांच करवाई गई, जिससे साफ हो गया कि तीनों खसरों का मालिकाना हक नगर निगम के पास ही है। इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड भी देखा और मौके की जांच भी करवाई थी। इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये खसरा कब्रिस्तान है। वर्तमान के अंदर ये नगर निगम जोधपुर के नाम दर्ज है, तो अभी स्वामित्व नगर निगम का है। और मौके की जांच कराई थी। इन खसरों के अंदर दरअसल कब्रिस्तान भी है, आबादी भी है और कुछ खसरों के अंदर अन्य जो सामुदायिक भवन है वो भी है, स्कूल्स भी है। इधर राजस्थान वक्फ बोर्ड ने इन दावों को पूरी तरह भ्रामक बताया है। बोर्ड का कहना है कि पूरे खसरे को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बल्कि सिर्फ वही हिस्सा दर्ज है जो पहले से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है। जिस खसरा नंबर 490 का जिक्र किया गया है उस खसरा नंबर 490 का कुल रकबा 58,000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा का है। वक्फ बोर्ड के द्वारा उम्मीद पोर्टल पर 58,000 स्क्वायर मीटर में से मात्र 1700 स्क्वायर मीटर के लगभग की भूमि, जिसमें मस्जिद मुबारक और दरगाह है, केवल उसे ही अपलोड किया गया है। इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो खबरें हैं वो बिल्कुल भ्रामक है। राजस्थान वक्फ बोर्ड से सीईओ सूफियान साहब ने कहा कि ये जमीन गजट और रेवेन्यू रिकॉर्ड में शामिल है। ऐसे में पूरे खसरे को वक्फ संपत्ति बताना गलत है। खसरा नंबर 490 में सिर्फ मस्जिद और दरगाह वाली जगह ही पोर्टल में दर्ज हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नवभारत रिपोर्टर जब खसरा नंबर 490 पर पहुंचे तो क्या देखा, खुद देखिए। अब ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये पूरा 490 खसरा नंबर है, जिसमें ये सोहनलाल मणियार गर्ल्स स्कूल से लेकर तमाम ये जो आप देख रहे हैं ये कमर्शियल प्रतिष्ठान आपको नजर आएंगे। पूरा पॉश इलाका है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी इस पूरे इलाके में मौजूद है। और सिर्फ एक जो है वो समुदाय विशेष का धार्मिक स्थल है। किसी भी प्रकार का कोई भी कब्रिस्तान यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन बावजूद उसके पूरे 490 खसरा नंबर को वक्फ संपत्ति बताया गया है, जो कि वाकई में कई विवाद खड़े करने के लिए काफी। फिलहाल मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वक्फ मंत्रालय, जिला कलेक्टर और संबंधित विभागों से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने से पहले राजस्थान वक्फ बोर्ड ने अपनी डिटेल रिपोर्ट राज्य सरकार को भी भेजी है, जिसमें कहा है कि जिन प्रॉपर्टीज को लेकर भ्रम फैलाया गया वे वास्तव में वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। बोर्ड का कहना है कि उम्मीद पोर्टल पर किसी भी मंदिर, गीता भवन, सरकारी स्कूल, कॉलेज या जजों के सरकारी बंगलों को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। जब इसकी सूचना मिली आरटीआई के आने के बाद, तो हमारे जो जीएस और हमारे सीईओ और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा माइनॉरिटीज, उन्होंने कलेक्टर जोधपुर को कहा कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताएं, जिससे इसकी निष्पक्षता की जा सके। विवाद को लेकर अपनी अपनी दलीलें हैं। फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक सभी पक्षों को निर्धारित वक्त में अपना पक्ष रखना है। इसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन पूरे विवाद की एक तस्वीर बाकी है, जिसका नाम है जोधपुर का चांद शाह तकिया मार्केट। जोधपुर में इस पूरे विवाद की जगह अगर कोई है तो ये तकिया शाह मार्केट है, जहाँ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। ये पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं ये तकिया शाह मार्केट का है, जहाँ पर सैकड़ों प्रतिष्ठान जो हैं वो मौजूद हैं। बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ से सालाना करोड़ों रुपए का राजस्व जो है वक्फ बोर्ड को जाता है, क्योंकि उम्मीद पोर्टल पर कब्रिस्तान के रूप में इसको नामित करवाया गया। वक्फ संपत्ति कब्रिस्तान की है, जबकि यहाँ पर 1 मीटर भी हिस्सा कब्रिस्तान का नहीं है। यानी जिस जगह को कब्रिस्तान बताया गया है वहाँ बाजार और दुकानें हैं, जहाँ सालाना करोड़ों रुपए की कमाई होती है। सवाल यह है कि ये कमाई किसके खाते में जाती है, इस पैसे का इस्तेमाल कौन करता है। जवाब जानने के लिए सुपर एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव ग्राउंड रिपोर्ट का अगला पार्ट देखना जरूरी है। जोधपुर से लखवीर सिंह शेखावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।